राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। आज पूष माह के कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत है। आज दिनांक है 28 दिसंबर शनिवार और हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके कथा का श्रवण करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में शनि प्रदोष व्रत का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रदोष व्रत का यह संयोजन पवित्र और विशेष है। जो लोग शनि प्रदोष से पीड़ित हैं, उन्हें इसके बुरे प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत का पालन करके व्रत की कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की भी पूजा करके शनिदेव का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को कुंडली में चल रही शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है और सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके सभी प्रकार के भय और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने के लिए प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम इससे मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए भी कुछ कहा था। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है: हे रुद्रदेव, हे शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार है। उग्र रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु, आपको नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्द ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य पूरी होती है। अब सुनिए शनिदेव की कथा। जो भी नर नारी शनिदेव की इस कथा को स्वयं पढ़ता है या किसी के द्वारा सुनता है, उसके सभी संकट दूर होकर संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता है। प्राचीन समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु अर्थात यह नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित हुए। परस्पर वाद विवाद होने लगा कि हम लोगों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। सभी अपने आप को बड़ा मान रहे थे। कोई भी अपने आप को छोटा कहा जाना पसंद नहीं कर रहा था। बहुत तर्क वितर्क के पश्चात भी जब ये कोई निर्णय नहीं हुआ, तो सभी ग्रह आपस में उलझते हुए अपने विषय के प्रति गंभीर होते हुए देवराज इंद्र के पास में जाकर बोले, हे इंद्र,
आप सब देवों के देव हैं। हम सभी ग्रहों में मतभेद यह हुआ है कि हम में से सबसे बड़ा कौन है और कौन छोटा है। आप इस बात का फैसला कीजिए। राजा इंद्र सारी बातें सुनकर तुरंत समझ गए किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे बात टालने की कोशिश करते हुए बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है जो आपके छोटे और बड़े का निर्णय कर सकूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय भूलोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य सबसे पहले अच्छा और न्याय करने वाला है। अतः आप सभी उनके पास जाओ। मैं आपका न्याय करने में असमर्थ हूँ, परंतु राजा विक्रमादित्य अवश्य ही न्याय करेंगे। देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर सभी ग्रह पृथ्वीलोक पर राजा विक्रमादित्य के राज्य में पहुंच गए और अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा दिया। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। तुरंत ही उन्होंने कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए शांत रहे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि यह सभी ग्रह हैं, किससे छोटा कहूँ और किससे बड़ा कहूँ। जिसे छोटा कहूँगा वही मुझसे कुपित हो जाएगा। न्याय के लिए सब मेरे पास आए हैं, तो मुझे न्याय तो करना ही है, परंतु किस प्रकार न्याय करूं? शांत चित्त से विचार करने के बाद में एक उपाय मानस पटल पर आ ही गया। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ण, चांदी, कांसी, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए और उन सभी आसनों को अपनी राज्यसभा में क्रम से विधिपूर्वक, जैसे सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सबसे पीछे रखवा दिया। इसके पश्चात राजा विक्रमादित्य ने राजा ज्योतिषी को बुलाकर आदेश दिया कि इन ज्योतिष ग्रंथों में जिस क्रम में ग्रहों का स्थान है उसी क्रम से ग्रहों के आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इस प्रकार सबसे उत्तम और सबसे आगे रखा हुआ स्वर्ण का बना सिंहासन सूर्य को मिला, चांदी का सिंहासन चंद्रमा को तथा शेष धातुओं के सिंहासन पर अनेक ग्रहों को मिले। सबसे पीछे रखा हुआ और लोहे का बना सिंहासन शनिदेव को मिला। राजा विक्रमादित्य की इस बात को अपना अपमान समझते हुए शनिदेव क्रोध से लाल हो गए और उनकी प्रकृतियाँ तन गई, जबड़े खिंच गए, मुट्ठियाँ बिछ गई। फिर वे आग बबूला हो क्रोध में बोले, हे मूर्ख राजा, तू मेरे पराक्रम और मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने ही एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने कठोर दुख और कष्ट दिए हैं। राजन, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र पर जब मेरी 7.5 आई तो उन्हें राज त्याग कर वनवास को जाना पड़ा। रावण पर 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया। उसकी सोने की लंका जल गई और रावण ने अपने कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम भी सावधान रहना। विक्रमादित्य ने कुछ सोचकर कहा, हे शनिदेव, मैंने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो उचित न्याय सूझा वह मैंने किया। अब जो होगा वह भी देखा जाएगा। मैं आपकी धमकी से नहीं डरता। मेरे जय भाग्य में जो होगा वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो। राजा का न्याय सुनकर सभी ग्रह तो वहाँ से खुशी खुशी चले गए, मगर शनिदेव क्रोध में भरे हुए नाराज होकर वहाँ से गए। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया, मगर कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि ग्रह की 7.5 का प्रवेश हुआ तो शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। शनिदेव घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण कर अनेक सुंदर घोड़े साथ में लेकर राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में आ गए। अब राजा ने घोड़े के सौदागर के आने की बात सुनी तो उन्होंने अपने अश्वपाल को सुंदर और शक्तिशाली घोड़े खरीद कर ले आने को कहा।
घोड़े बेहद सुंदर और शक्तिशाली थे। अश्वपाल उनके दाम सुनकर चौंक पड़ा। उसे गहरा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत राजा को खबर दी। अश्वपाल के कहने पर राजा ने घोड़ों को देखा और एक अच्छा घोड़ा देखकर उस पर से सवारी को चढ़ गया। राजा के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा तीव्र गति से दौड़ पड़ा। फिर घोड़ा राजा को लेकर एक घने जंगल में पहुंच गया तथा वहीं राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ से पृथ्वी पर गिराकर अदृश्य हो गया। उसके बाद राजा जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा। राजा का हाल बेहाल हो गया। भटकते भटकते बहुत देर बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले से निवेदन करने पर ग्वाले ने प्यास से व्याकुल राजा को पानी पिलाया और एक नगर का रास्ता भी दिखाया, और जो उस स्थान के समीप ही था। उस वक्त राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। राजा ने खुश होकर ग्वाले को वह अंगूठी दे दी और फिर शहर की ओर चल पड़ा। राजा नगर पहुंचकर एक सेठ की दुकान में जाकर बैठ गया। राजा ने खुद को उज्जैन का निवासी और बी का नाम बताया। साहूकार ने राजा को उच्च घराने का समझकर पानी पिलाया। भाग्यवश उस दिन साहूकार की बिक्री पूर्व दिनों की अपेक्षा अधिक हुई। तब सेठ ने राजा को भाग्यवान मानकर उसे अपने साथ अपने घर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते वक्त राजा विक्रमादित्य ने एक अद्भुत बात देखी कि एक हार खूंटी पर लटक रहा था और खूंटी उस हार को निगल रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी, लेकिन वे शांत रहे। सहसा भोजन के बाद जब साहूकार खूंटी पर से हार उतारने के लिए गए तो खूंटी पर वह हार नहीं मिला। तब उसने सोचा कि बीका के अलावा कोई और व्यक्ति उस कमरे में नहीं आया, अतः हार की चोरी इसी व्यक्ति ने की है। सेठ जी ने बीका पर चोरी का आरोप लगाते हुए हार लौटाने को कहा, पर राजा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हे सेठ जी, मैंने आपका हार नहीं चुराया है। मैंने तो हार को खूंटी को निगलते हुए देखा। आपका हार खूंटी निगल गई। खूंटी हार नहीं निगल सकती, भला बेजान चीज़ें भी किसी चीज़ को निगल सकती है क्या? इस पर विवाद बढ़ता गया और सेठ बीका को उस नगर के राजा के पास ले गया। राजा ने आज्ञा दी कि हार का चोर यही व्यक्ति है, इसके हाथ पैर काटकर चौरंगा पर कर दो। राजा की आज्ञा पाकर उनके सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर जंगल में फेंक दिए। फलस्वरूप राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर इधर उधर भटकने लगा। अब बेचारे राजा की हालत ऐसी हो गई कि किसी ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया, अन्यथा यूं ही भूखा प्यासा पड़ा रहा। रास्ते में एक तेली की नज़र उस पर पड़ी और उसने तरस खाकर उसे थोड़ा सा तेल उसके घाव पर लगाने को दे दिया, जिसके फलस्वरूप तेली का व्यापार उसी दिन से प्रगति करने लगा। 2-4 दिन यह क्रम चलता रहा तो तेली ने व्यापार वृद्धि से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और कोलू पर बिठा दिया। विक्रमादित्य कोलू पर बैठकर अपनी आवाज़ से बैलों को हाँकता रहा। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हुई। बीका अपनी उदासी काटने के लिए कभी कभी मल्लाहार राग गाया करता था। एक रात वह वर्षा को देखकर राग मल्लाहार गाने लगा। उसका गीत सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर मोहित हो गई। उसने दासी से खबर लाने के लिए कहा कि देख तो जरा इस राग को कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति तेली के कोलू पर बैठकर मल्लार गा रहा है। दासी ने महल में जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसी समय राजकुमारी ने निर्णय ले लिया कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो मल्हार गा रहा था। प्रातःकाल दासी जब राजकुमारी को जगाने गई तो राजकुमारी ने खाना पीना भी त्याग कर बिस्तर पर पड़ी पड़ी रो रही थी। दासी राजकुमारी का यह हाल देखकर घबरा उठी। वह तुरंत राजा रानी के पास पहुंची और उनसे सारी बातें कह सुनाई। राजा रानी तुरंत राजकुमारी के पास आए और उससे अनेक उसके दुखों का कारण पूछा। बेटी,
तुम क्यों अनशन लिए पड़ी हो? तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी पीड़ा तुम हमसे कहो, हम तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। राजकुमारी ने अपने मन की मंशा राजा रानी को बता दी। बेटी, वह अफाइज चौरंगिया है, तेली की कोलू के बैल को हाँकता है। वह भला तुम्हें क्या सुख देगा? तुम्हारा विवाह तो किसी राजकुमार से होगा। मेरा कहा मानो और अपनी यह जिद छोड़ दो। मगर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ गई। राजा रानी के अतिरिक्त परिजनों ने भी राजकुमारी को काफ़ी समझाया, मगर राजकुमारी नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने देखा, यदि मेरा विवाह उस व्यक्ति के साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी की जिद देख राजा क्रोधित हो उठा। बोला, तेरी ऐसी जिद है, जो तुझे अच्छा लगे सो कर। फिर राजा ने तेली को बुलवाया, उसे सारा हाल कह सुनाया और तेली को अपाहिज व्यक्ति से अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया। तब फिर राजकुमारी का विवाह अपाहिज विक्रमादित्य बीका के साथ हो गया। रात को जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात को शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, मुझे छोटा बताकर तूने कितने कष्ट और दुख सहे हैं, इसकी कल्पना कर। विक्रमादित्य ने स्वप्न में ही शनिदेव से क्षमा याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को पुनः हाथ पैर प्रदान कर दिए। राजा गदगद हो गया। शनि महाराज के गुणगान करने लगा। तत्पश्चात विनय करते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे शनिदेव, आपने जैसा दुख मुझे दिया है, ऐसा आप दुख किसी को न दें। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जो व्यक्ति मेरी कथा सुनेगा, कहेगा, उसे कोई दुख नहीं होगा, और जो व्यक्ति नित्य मेरा ध्यान करेगा, शनिवार को मुझे तेल अर्पण करेगा या चींटियों को आटा खिलाएगा, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पैर देखे तो चकित रह गई। विक्रमादित्य ने सब हाल कह सुनाया तो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। यह समाचार राजदरबार से लेकर पूरे शहर में तुरंत फैल गया और सब राजकुमारी को भाग्यशाली कहने लगे। जब सेठ साहूकार ने यह बात सुनी और यह जाना कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य है, तो उसके कदमों में आ गिरा और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझ पर शनिदेव का प्रकोप था। सेठ बोला, राजन, अब मुझे तभी आत्मीय शांति मिलेगी जब आप मेरे आवास पर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, मैं आऊँगा। और फिर राजा विक्रमादित्य सेठ के घर भोजन करने के लिए पहुँच गए। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक आश्चर्यजनक बात हुई। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी, वही अब हार उगल रही थी। भोजन ग्रहण करने के पश्चात साहूकार ने कहा, राजन, मेरी श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी रूप यौवन से संपन्न कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। राजा विक्रमादित्य कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात सेठ से विदा लेकर राजकुमारी मनभावती, सेठ की पुत्री श्री कंवरी तथा दोनों स्थानों से प्राप्त रत्न आभूषण और अनेक दास दासियों के साथ अपनी राजधानी उज्जैन में लौट आए। आवागमन पर सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि संपूर्ण ग्रहों में शनिदेव श्रेष्ठ और बड़े हैं। मैंने उन्हें छोटा कहा, इसलिए मुझे इतने कष्ट उठाने पड़े हैं। तभी से उनके राज्य में शनिदेव की पूजा होने लगी। सभी घरों में शनि की कथा का पाठ होने लगा, जिसके कारण उस उज्जैन नगरी के निवासी समस्त सुखों को प्राप्त करते रहे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों, यह शनिदेव महाराज की कथा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।